बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 32 करेंगे। सबसे पहले हम डमी वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। डमी वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। यहाँ x जो है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। आप जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन लिमिट के साथ हो तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को किसी लेटर से चेंज कर दें, यानी p, q, t या y से चेंज कर दें, लेकिन लिमिट्स चेंज ना करें, तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर जो है वो तब्दील नहीं होता, वही आता है। जैसे इंटीग्रल a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of t dt इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of y dy। इसमें हमने x की जगह जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t रख लिया, उसकी जगह x की जगह हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y रख लिया, तो इन सब का आंसर सेम आएगा। तो इसमें जो t और y जो है ये डमी वेरिएबल कहलाते हैं। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रल 1 टू 3 x स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन करें तो पावर में 1 जमा करेंगे, वही बटे में आएगा, और लिमिट्स पुट करेंगे, पहले 3 पुट करेंगे तो 3 पावर 3 जो है वो 27 आ जाएगा, और बटे में 3। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 की पावर 3 1 ही होगा, 1/3 आ जाएगा। 3 एलसीएम ले लें तो 27 माइनस 1 26/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी जगह जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, टी पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 टू 3 टी स्क्वायर dt। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जमा करेंगे, वही बटे में, और लिमिट 1 टू 3, यहाँ 3 पुट करें 27/3, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 27 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 26/3। अब हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y रख लेते हैं, तो इसकी भी इंटीग्रेशन करें y³ आ जाएगा, और लिमिट 1 टू 3, पहले अपर लिमिट यानी 3 पुट करेंगे, 3 पावर 3 27/3, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 आएगा, एलसीएम लेंगे 27 माइनस 1/3 26/3। तो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल चेंज करने से जो है हमारा आंसर जो है वो तब्दील नहीं हो रहा, शर्त यह है कि लिमिट्स आपने वही रखनी है। अब डेफिनेट इंटीग्रल विद वेरिएबल अपर लिमिट उसको देखें। अगर हमारे पास अब डेफिनेट इंटीग्रल्स विद वेरिएबल अपर लिमिट्स, इसमें हमारे पास अगर अपर लिमिट जो है कोई वेरिएबल आ जाए तो फिर हम फंक्शन जो है उसमें डमी वेरिएबल का यूज करेंगे, ताकि लिमिट और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में जो है वो फर्क रहे। तो यहाँ हमारे पास ये है एग्जाम्पल इंटीग्रल 2 टू x t स्क्वायर dt। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है t³/3, यानी पावर में हमने एक ऐड करना होता है, वही बटे में लिख देते हैं, और ये लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 टू x, तो x पुट करेंगे x³ आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे 2/3 जो है वो 8 आ जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास इसमें जो आंसर है वो एक फंक्शन आ गया। तो जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में अपर लिमिट जो है वेरिएबल होगी तो हमारे पास हमेशा जो है वो एक फंक्शन ही जो है वो आंसर आएगा, और हम जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लिमिट के अलावा कोई और रखेंगे। अब हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द इंटीग्रैंड इज कंटिन्यूस। अगर जो है इंटीग्रैंड कंटिन्यूस हो, जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन की जा रही होती है उसको इंटीग्रैंड कहते हैं, यानी ये f of t अगर कंटिन्यूस है, then the derivative of a definite integral with respect to its upper limit। तो फिर इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो डेरिवेटिव है अपर लिमिट के हिसाब से, यानी x के हिसाब से, इज इक्वल टू द इंटीग्रैंड, तो इसी इंटीग्रैंड के बराबर आ जाएगा, एवेल्युएटेड एट द अपर लिमिट x, जो कि अपर लिमिट x के हिसाब से जो है हल किया गया हो। देखिए वही जवाब है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो अपर लिमिट आ गया है। तो ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, यानी अगर ये इंटीग्रैंड कंटिन्यूस है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं अपर लिमिट के हिसाब से, तो दोबारा यही इंटीग्रैंड ही जवाब आ जाएगा, लेकिन इसमें जो वेरिएबल होगा वो अपर लिमिट होगी। इसी को एक और तरीके से भी बयान किया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंटिंग एरिया अंडर द कर्व, के उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो एरिया अंडर द कर्व को शो कर रहा है। आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है
ये एरिया अंडर द कर्व ही होता है। तो इसका जो डेरिवेटिव है ऑफ एन अदर कंटिन्यूस फंक्शन एफ इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एफ ऑन अ गिवन इंटरवल, तो वो उसी फंक्शन एफ के बराबर हो जाएगा दिए गए इंटरवल पे। फिर ये जो लिमिट्स होती हैं ये इंटरवल के तौर पे आती हैं, यानी इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी बताया गया है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है। evaluate द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को हमने 1 to x t क्यूब dt इसको सॉल्व करना है। तो चेक द वैलिडिटी ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और चेक करना है कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव ले अपर लिमिट के साथ, यानी इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, वो यही इंटीग्रेंट ही आ जाएगा, ये फंक्शन ही आएगा जिसमें वेरिएबल अपर लिमिट वाला होगा, यानी t क्यूब की जगह ये x क्यूब आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये आता है यानी पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल 1 to x t क्यूब dt। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, t पावर 4 ओवर 4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, पावर में एक जमा करते हैं, उसी को फिर बटे में लिख देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x 4 ओवर 4 आ जाएगा, फिर माइनस में आगे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर 4 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, ये 4x क्यूब आ जाएगा। ये 1 ओवर 4 जो है कॉन्स्टेंट, उसको हमने पहले साइड पे लिख दिया। 1 ओवर 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x क्यूब बच गया। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेंट था वही हमारा डेरिवेटिव लेने से आंसर है। तो लिहाजा ये थ्योरम जो है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये वैलिड है। अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारे पास ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से d बाई डी एक्स इंटीग्रल a to x f of t dt इज इक्वल टू f of x के बराबर होता है, और इसमें ये जो फंक्शन है यानी इंटीग्रेंड है ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल ax पे। इसको अगर हम कैपिटल f of x कह दें तो इसका मतलब है कि d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी इसकी जगह अगर f ऑफ x रख दें तो इसका डेरिवेटिव जो है स्मॉल f ऑफ x आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल f ऑफ x का वो ये कैपिटल f ऑफ x है, या कैपिटल f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल f ऑफ x है। तो बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी कैन से दैट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल हैज एंटी डेरिवेटिव ऑन दैट इंटरवल, यानी कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन अगर किसी इंटरवल पे है तो उसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो भी उस इंटरवल पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास इंटीग्रल 1 to 3 1 over x dx। तो बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हम इसको यूं लिख सकते हैं f of x इक्वल टू लिमिट 1 to x 1 over t dt। हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था कैलकुलस का कि हम इंटीग्रल 1 to x 1 over t dt इसको हम यूं लिख सकते हैं f of x माइनस f of 1, यानी पहले कैपिटल F में अपर लिमिट पुट होगी फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगी। अब f of x की जगह 3 रख दें क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट यहाँ 3 थी, तो f of 3 को हम दोबारा एंटी डेरिवेटिव की शक्ल में यूं लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 to 3 f 1 over t dt माइनस f of 1 को हम यूं लिख सकते हैं 1 to 1 1 over t dt। अगर लिमिट सेम हो तो उसका जो इंटीग्रल है वो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रल 1 to 3 1 over t dt, जो कि हमारा सवाल था वही दोबारा फंक्शन आ गया है। तो इसका मतलब है हम इसको डायरेक्टली इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसको सॉल्व करने के लिए कोई न्यूमेरिकल मेथड जैसे रेमन सम है वो लगाना पड़ेगा और उससे ये सॉल्व होगा।